Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Kashif Riaz and you are watching my YouTube channel Physics with Kashif Riaz. आज मैं आपके सामने जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो हमारे पास क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो जरा सा आप न्यूटन के लॉ की तरफ जाएं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ जाएं। वहां पे वो ये कहता है कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट करता है तो एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो सेम इज द केस है यहां पे, जब आपने फोर्स अप्लाई किए तो फोर्स अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट ने सर्कुलर पाथ में मोशन स्टार्ट किए तो इट्स मीन उसके अंदर क्या चीज पैदा होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इस केस में एक्सेलरेशन कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो उसको हम डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, कि वो एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से पैदा होगा दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से पैदा होगा दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब देख सकते हैं कि हमारे पास ये सर्कुलर ट्रैक था और यहां पे हमने क्या किया था, एक स्ट्रिंग ले ली थी और यहां पे स्ट्रिंग के एंड पे हमने एक ऑब्जेक्ट, इसका मास m था, उसको अटैच किया। जब उसको व्हील करना शुरू किया, घुमाना शुरू किया, तो घुमाना शुरू किया तो मैंने आपसे पहले कहा था कि हमारे पास हर पॉइंट के ऊपर आपके पास इसकी रफ्तार की जो डायरेक्शन है वो हमेशा किधर होती है, बाएं की तरफ होती है। इस केस में हम सिर्फ और सिर्फ फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स रफ्तार की मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकती बल्कि उसकी डायरेक्शन को चेंज करती है, बल्कि उसकी डायरेक्शन को चेंज करती है। ये चीज जो है आपको क्लियर होनी चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट की रफ्तार की डायरेक्शन को चेंज करती है हर पॉइंट के ऊपर, उसकी मैग्नीट्यूड हर पॉइंट के ऊपर क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जब सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर अप्लाई हो रही है तो इट्स मीन यहां पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, टूवर्ड्स द सेंटर होगी। तो यहां पे हम अप्लाई करेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F इक्वल्स टू ma, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। लेकिन इस केस में ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये असल में कन्वर्ट हो रही है किसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो जितनी ज्यादा आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी कौन सी इसके अंदर आएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। तो यहां पे दूसरी इक्वेशन हम ले लेते हैं किसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो Fc इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, यहां पे हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करते हैं, जो हम कंपेयर करते हैं हमारे पास हो जाएगा, देखें F इक्वल्स टू Fc हो जाएगा, ठीक है। यहां पे F की जगह इसकी वैल्यू लिख लें, ये जगह ma, और यहां पे Fc की जगह इसकी वैल्यू लिख लें mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ये से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे a इक्वल हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। यहां पे आप a के साथ छोटा सा c लिख लें तो ac विल रिप्रेजेंट्स द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब a एक्सेलरेशन है, c सेंट्रीपिटल है। तो ac कुल मिला के आप पास हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसकी इक्वल हो गया, ac इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइड बाय r। यहां पे हम माइनस का साइन भी लगाते हैं। अब माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, माइनस साइन हियर नेगेटिव साइन शोज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देखें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये आ गई, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आ गई, और वेलोसिटी ये से क्या परपेंडिकुलर है। ये यहां पे भी अगर आप बात करें तो ये एक्सेलरेशन आ गया, यहां पे बात करें तो ये एक्सेलरेशन आ गई, यहां बात करें एक्सेलरेशन आ गया। हर केस में आप देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर हो जाते हैं एक दूसरे के। आप सिंपल ये भी कह सकते हैं फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, या आप ये भी कह सकते हैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन
और हमारे पास रफ्तार की डायरेक्शन, ये दोनों इसके क्या है, अपोजिट है, मतलब एक डायरेक्शन में नहीं है, एक डायरेक्शन में नहीं है। इनकी डायरेक्शन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, इन दोनों की डायरेक्शन एक से क्या है, अपोजिट है। तो हियर नेक्स्ट साइन शोज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर